सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी युवक ने ये धमकी अपने ही चाचा को फंसाने के इरादे से दी थी। घटना भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की है। महेशी गांव निवासी समीर कुमार रंजन को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में समीर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने ये धमकी अपने चाचा मंटू चौधरी को फंसाने के लिए दी थी। समीर ने अपने चाचा के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और वीपीएन के जरिए धमकी संदेश भेजा। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इस धमकी की जानकारी मिली, उन्होंने सुल्तानगंज के महेशी गांव को चिन्हित किया और स्थानीय पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि धमकी मिलने के बाद जांच की गई और लोकेशन ट्रेस कर मंटू चौधरी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि समीर ने जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए उनका नंबर इस्तेमाल किया। मंटू चौधरी ने पुलिस को बताया कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका समीर के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में समीर ने ये साजिश रची। फिलहाल पुलिस समीर से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की कानूनी जांच जारी है। 29/5/2025 को सुरक्षा एजेंसियों को व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की सूचना मिली थी, जिसका कि संबंध भागलपुर जिले से था। मामले की गंभीरता को समझते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन किया गया। टीम ने तुरंत तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण कर छापेमारी की तथा धमकी में इस्तेमाल किए गए नाम वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनका नाम जो है मंटू चौधरी है तथा इनका उम्र 71 वर्ष है और ये एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनका विवाद समीर कुमार रंजन से चला आ रहा है। तदुपरांत एक मोबाइल नंबर की भी पहचान की गई जो कई बार वीपीएन के माध्यम से एक्टिव हुआ था, जो कि समीर कुमार रंजन का ही था। समीर कुमार रंजन उम्र 35 वर्ष, पिता कुमार शरद रंजन साकिन महसी थाना सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकारा कि ये वीपीएन के माध्यम से अपना स्थान तथा पहचान छिपाकर लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये धमकी देने का कार्य कर रहे थे तथा तदुपरांत इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है और प्रारंभिक जांच में जो है इनका जो है जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। तिलका मांझी मंडल के तत्वावधान में इस बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा ने की। बैठक का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार की प्रचंड जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना था। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं से सीधा संवाद बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वे एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुट जाएं, ताकि भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तिलका मांझी मंडल की मंडल कार्य समिति दूध सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला हमारे मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष सोमनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश और प्रदेश के बाद जिला और जिला के बाद मंडल की जो कार्य योजना होती है संगठनिक, वो बैठकें होती हैं और अभी जो हमको काम मिले हैं उन कामों को कैसे हम निचले स्तर पर बूथों तक ले जाएं, उसकी पूरी कार्य योजना बनेगी। कार्यशाला कार्य करने के लिए होती है और जो वर्किंग टीम होती है उसको हम लोग बुलाते हैं और पूरी कार्य योजना को समझाया जाता है। और अभी चुनाव वर्ष है 2025, इस 2025 में जो 225 का लक्ष्य है, इसमें भागलपुर जिले की 5 सीट हम लोग को जीतना है। उसके लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया जाएगा, उसको कार्य भी दिया जाएगा। उस कार्य के आधार पर हम पूरे 5 सीट को जीतेंगे, एनडीए की झोली में दिया जाएगा और भागलपुर की सीट को निश्चित रूप से जो यहाँ अभी हम लोग पिछड़ रहे हैं, इसको जीतने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। की बैठक में मूल रूप से संगठनात्मक विषय पर चर्चा होगी और प्रदेश और जिला के द्वारा जो कार्य मंडल के लिए तय हुआ है उसको किस प्रकार फलीभूत हुआ है करना है, ये माननीय जिला अध्यक्ष संतोष शाह जी के द्वारा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा
जो बतलाया जाएगा उस कार्य को सरजमीन पर हर एक बूथ पे उतारने का काम मंडल का एक एक कार्यकर्ता करेगा। इन्हीं विषयों को लेकर आज ये बैठक रखी गई है। जगदीशपुर बाजार के अस्पताल चौक पर स्थित पानी टंकी का मोटर खराब होने से पिछले करीब 10 दिनों से पानी सप्लाई नहीं होने से आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद भागलपुर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। महिलाएं इतनी उग्र थी कि पानी टंकी के कमरे का ताला तोड़ दिया और उसके अंदर रखे पाइप को निकालकर सड़क पर रख दिया। करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद बीडीओ ने पीएचडी विभाग से बात कर पानी सप्लाई शुरू करवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर उग्र महिलाएं शांत हुई और जाम को हटाया। विरोध कर रही महिलाओं का कहना था कि अस्पताल चौक पर स्थित पानी टंकी से पूरे बाजार और गांव में पानी सप्लाई होती है, लेकिन पिछले 10 दिनों से हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जब पंप संचालक और जेई से बात करते हैं तो का बहाना बना दिया जाता है, जिससे पिछले 10 दिनों से हम लोगों को पानी की घोर किल्लत सहनी पड़ रही है। वहीं पीएचडी विभाग के जेई ने बताया कि मोटर लगाने का काम किया जा रहा है, जल्दी पानी सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बीडीओ रघुनंदन आनंद ने बताया कि सहायक अभियंता से बात कर जल्द पानी सप्लाई देने को कहा गया है। इसलिए जाम किया था रोड? वो पानी का समस्या था सर। यहाँ 5000 गैलन का एक क्षमता का सरकार ने बनाया है और इसमें विगत वर्षों से पानी कितना अच्छा सप्लाई चल रहा था, लेकिन साल 2 साल से कभी मोटर खराब तो कभी मोटर में पानी नहीं आता है, कभी कानपुर से सप्लाई नहीं देता है। आज कितने दिन से पानी नहीं मिला है आपको? 15-16 दिन हो गया सर। आप यही पूर्व माह में 30 दिन तक पानी नहीं दिया था। फिर हम लोगों ने कोई कंप्लेन किए, सरकार से मांग किए तो कुछ किया था, फिर कहता है एक मोटर जल गया। तब नहीं माना तो पब्लिक क्या करेगा, रोड पे आना ही पड़ता है। भागलपुर जिले के नाथनगर के ब्लॉक रोड दिग्घी चौक पर लक्ष्मी ट्रेडर्स शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें रोजन इलेक्ट्रिक कंपनी की स्कूटी मिलेगी। पहली बार इस कंपनी की लॉन्चिंग हुई है। संचालक अभय कुमार ने कहा कि आज इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तर्ज पर किया गया। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन किया गया है। कम कीमत के कारण निम्न वर्ग के लोग इसे आसानी से खरीद पाएंगे। रोशन स्कूटी 55,000 कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो 60 km की माइलेज देगी। वहीं मैजेस्टिक 1,10,000 वाली कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो 150 km की माइलेज देती है। जो लो मेंटेनेंस के साथ इस बाइक को चला सकते हैं। शोरूम के संचालक ने बताया कि मोबाइल की कीमत में अब भागलपुर शहर में स्कूटी चला सकते हैं जो कम दामों में उपलब्ध है। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है जो कम कीमत में स्कूटी पर सवार होने की सपनों को पूरा कर सकते हैं। मौके पर ऋषि यादव, सुशील मंडल, जयप्रकाश मंडल, परशुराम मंडल समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो सभी को धन्यवाद दूंगा और तमाम जो हमारे बीच आए हुए हैं इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच सभी लोग आए हैं उद्घाटन में, जो मुझे हर्षोल्लास से हो रहा है और अच्छा लग रहा है। आज आपने अपनी बेटी जी हमने अपने बेटी से इसलिए करवाया कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा योजना चल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी से उद्घाटन कराओ, क्योंकि बड़े नेताओं से कराने के बाद बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे चीज आती हैं, उन सब से हम हटके किए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी से उद्घाटन कराओ। ये हम रोजन इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोले हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन का जो है ना उसका भी बचत है कि हमारे इसमें पोल्यूशन नहीं होगी। कहाँ पर है ये? दिग्घी है, नाथनगर प्रखंड में पड़ते हैं, दिग्घी रोड। आपका ब्लॉक चौक से कुछ ही दूरी पर है हमारा ये शोरूम। क्या ऑफर है? इसमें ऑफर है कि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं उनको हमारे तरफ से हेलमेट और पुरस्कार कुछ दिया जाएगा ताकि वो हमारी गाड़ी को लेके जा सके। और दूसरी बात है कि हमारी बाइक में पूरी तरह से फुल गारंटी है। कोई भी चीज समस्या होती है तो वो 10 से 15 मिनट में उसको सॉल्व करके हम उनको देंगे। आज हम लोग के शोरूम का ओपनिंग हो रहा है। क्या चीज का शोरूम है? ये स्कूटी का शोरूम है, इसका ओपनिंग हुआ। ये मतलब वो रोजियन नाम का है, उसी नाम से स्कूटी का ओपनिंग हो रहा है। कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है? ये दिग्घी चौक नाथनगर के दुर्गा स्थान के बगल में। सब जहाँ पे तो सब कुछ आता है। ये तो हम लोग एक तरह से होता है ना लक्ष्मी जी का स्वरूप, हम लोग वही लोग है तो स्वरूप है, तो हमने लोग से उद्घाटन किया गया है।
किनके आदेश पे हुआ है? ये हम लोग के पापा के आदेश पे हुआ है। किनको श्रेय आप देते हैं? हम लोग अपने पापा लोग कुछ ले गए। सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में 20 सूत्री की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्री के अध्यक्ष जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार ने किया। बैठक में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, पंचायती राज्य पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, प्रमुख गुंजा देवी, सीडीपीओ किरण कुमारी, रेफरल अस्पताल प्रभारी कुंदन भाई पटेल, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष पप्पू साह, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, आरपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार के अलावे जनप्रतिनिधि एवं पुलिस पदाधिकारी सहित सभी विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में हो रही समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जहां पदाधिकारियों ने समस्याओं को जल्द निदान करने की बात कही। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक जो की गई बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चला और विभिन्न पंचायत से, विभिन्न जगह से, नगर पंचायत से भी बहुत तरह का समस्या का निराकरण किया गया एवं जो कुछ पदाधिकारी और अधिकारी भी अनुपस्थित थे उनसे हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछे कि क्या बना कारण से अनुपस्थित हुए और जो भी तरह का कार्य किया जाएगा वह शांतिपूर्ण से। भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी लूटकांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर अपराध की दुनिया में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मात्र कुछ ही दिनों में उस लूट के मुख्य आरोपी को धर दबोचा, जिसमें एक व्यापारी से 10,10,000 रुपये की लूट की गई थी। इस मामले में शामिल एक शातिर अपराधी को हथियार, नकदी और लूट के अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया थाना क्षेत्र के गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने व्यापारी आनंद सिंह से हथियार के बल पर 10,10,000 की लूट की थी। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी थी और व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया था। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू हुई। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर भागलपुर जिला के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नया टोला चौहरी निवासी आरोपी प्रमोद कुमार उर्फ परमानंद मंडल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर 35,000 नकद, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, लूटा गया थैला और घटना के समय पहना गया गमछा बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रमोद कुमार पहले से ही कई संगीन मामलों में संलिप्त रहा है। उस पर नवगछिया, खगड़िया और जमुई जिलों में लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। दिनांक 16/5/25 को नवगछिया थाना अंतर्गत गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पे अज्ञात 4 अपराध कर्मियों के द्वारा मक्का व्यवसायी से 10,10,000 रुपया एनएच पे लूट किया गया था। ये घटना सुबह की है और घटना से काफी ये आमजनों में ये था, उस समय छुपे था। तत्काल एसपी महोदया को इस घटना की जानकारी दी गई और घटनास्थल पे वरीय पदाधिकारी और हम लोगों ने नवगछिया थाना के इंस्पेक्टर साहब ने भी वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने के बाद एसपी महोदया के द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर थाना के और ये ऑफिसर, नगर थाना के एसएचओ और मैं भी शामिल था। और इसमें कंटिन्यू डीआईयू की टीम, नगर थाना की टीम और सीमावर्ती थाने की टीम के द्वारा इसमें सीसीटीवी की लगातार जांच की गई और अज्ञात अपराधियों को पहचानने का प्रयास किया गया। इसमें अनुसंधान के क्रम में इसमें सीसीटीवी में बैठा हुआ एक अपराधी की पहचान किया गया, जिसका नाम प्रमोद मंडल है। और प्रमोद मंडल बाप का नाम स्वर्गीय गोमती मंडल, साकिब नया टोला चौहदी, थाना मधुसूदनपुर, जिला भागलपुर का है और इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात इसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने भागे हुए साथियों का भी नाम बताया और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर नवगछिया के मकनपुर चौक अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के ठीक सामने एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया।
हादसे में ठीक पीछे से आ रहे बाइक सवार अमरदीप ठाकुर की सतर्कता और धीमी गति के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप चालक को चलाते समय झपकी आ गई थी। जैसे ही वाहन चौराहे पर लगे ब्रेकर के पास पहुंचा, चालक ने संतुलन खो दिया और गाड़ी अचानक यू टर्न लेते हुए सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराए। पिकअप नवगछिया से पूर्णिया की ओर जा रही थी। इस दौरान बाइक से आ रहे अमरदीप ठाकुर ने किसी तरह खुद को संभालते हुए गंभीर रूप से घायल होने से बच गए। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उनकी बाइक पर लदा फल सड़क पर बिखर गया। वहीं इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई।